राधे राधे, जय श्री राम। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं CSY फिर से एक नए वीडियो में। आप देख रहे हैं स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल की हिंदी क्लास, जिसमें हम पढ़ रहे हैं SSC GD संबंधित हिंदी। उसमें हमने वर्तनी टॉपिक को स्टार्ट किया है, उसकी क्लास नंबर 1 हो चुकी है। वह क्लास आपने नहीं ली है तो उसको ज़रूर ले लें। वर्तनी में ऐसा कुछ विशेष यहाँ पर आपका बेसिक था नहीं कि और क्लासेस की ज़रूरत पड़े। आपको शब्दों की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, तो उसी क्रम में आज हमने डिज़ाइन की है प्रैक्टिस क्लास। लगभग 2 से 3 क्लास में हम सभी महत्वपूर्ण वर्तनी को करवा देंगे। पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं बिना किसी इधर उधर की बात किए हुए। आपने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से आपको बताना है कि शुद्ध कौन सा लिखा है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन बहुत सही तरीके से रीड करना है। शुद्ध पूछा है, ना कि अशुद्ध। शुद्ध छांटना है, इसमें शुद्ध कौन सा लिखा है। ऑप्शन की ओर हम रुख करेंगे तो परीक्षा, जो कि बिल्कुल गलत लिखा है। इसके बाद मुमूर्षु यहाँ पर 2 बार इन्होंने लिख दिया है। मुमूर्षु यहाँ पर इन्होंने 2 बार लिख दिया है, तो इसमें से आप बताएंगे कि कौन सा मुमूर्षु शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है। तो ये वाला मुमूर्षु आपका अशुद्ध हो जाएगा। इसके बाद परीक्षा, यह बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और मुमूर्षु की बात करें तो मुमूर्षु भी इसी प्रकार का लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों में शुद्ध वर्तनी आपकी होने वाली है। परीक्षा भी आपका सटीक लिखा हुआ है और मुमूर्षु भी। मुमूर्षु में माँ में छोटा ऊ की मात्रा, फिर उसके बाद माँ में बड़ा ऊ की मात्रा आती है, फिर सा के ऊपर रा और छोटा ऊ की मात्रा इस पर आती है। इस प्रकार से मुमूर्षु लिखा जाता है। इसके बाद दोस्तों हम अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि आप बताइए शुद्ध शब्द कौन सा है। इसमें से आपको शुद्ध वर्तनी छांटनी है। तो आप देखेंगे निर्भर, कृपया। तो कृपया आपका गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर कृपया इस प्रकार से लिखा जाता है, का के नीचे री आता है और इस प्रकार से कृपया लिखा जाता है। चिन्ह भी आप अशुद्ध लिखा है। यहाँ पर चिन्ह ज़्यादातर व्यक्ति इसी प्रकार का शुद्ध मान लेते हैं, ये गलत है। इस प्रकार से ना इसमें आता है, चिन्ह इस प्रकार से लिखा जाता है। दवाइयाँ भी आपका अशुद्ध लिखा हुआ है। दवाइयाँ भी आपका अशुद्ध लिखा हुआ है। तो शुद्ध शब्द हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, निर्भर आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इसके बाद आ जाइए आप अगले प्रश्न पर। सही वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। तो इसमें से हम बात करें सही वर्तनी किस शब्द की लिखी हुई है, तो यहाँ पर यदि आप ऑप्शन पर गौर करोगे तो ऑप्शन में देखने पर शुश्रूषा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक लिखा हुआ है। शशि सबका गलत है। स्पर्धा, स्पर्धा, स्पर्धा धा आना चाहिए, घा टाइप का लग रहा है। स्पर्धा इस प्रकार से लिखा जाता है, स्पर्धा, यह आपका सही है। इसके बाद आ जाइए अगले प्रश्न पर। अशुद्ध पूछा है, अभी तक शुद्ध पूछ रहा था, अब आपसे अशुद्ध पूछ लिया। अशुद्ध वर्तनी आपको बतानी है। कौन सी अशुद्ध वर्तनी यहाँ पर लिखे हुए है, कौन सी अशुद्ध वर्तनी यहाँ पर लिखी हुई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 इसमें से शुद्ध हैं और 1 आपका अशुद्ध होने वाला है। तो संशय, संशय आपका बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है, संशय। ऐनक भी आपका शुद्ध लिखा हुआ है। इसके बाद अनसुईया भी आपका शुद्ध है, बेरी IMP है अनसुईया, शुद्ध रूप यही है अनसुईया का। इसके बाद आप बात करें संकट की, तो संकट भी आपका शुद्ध ही लिखा हुआ है, इसी प्रकार से संकट लिखा जाता है। तो चारों शुद्ध हैं, इसमें एक भी सी अशुद्ध नहीं है जो ऑप्शन में पूछा जा रहा है। संकट यदि इस प्रकार से पूछता तो ये वाला संकट यहाँ पर गलत हो जाता। यहाँ पर नाम वाला संकट यहाँ पर क्या हो जाता, गलत हो जाता। ये वाला संकट आपका गलत हो जाता। तो यहाँ पर यह संकट शुद्ध लिख गया है, तो यहाँ पर ये चारों शुद्ध आपके हो जाएंगे। इसके बाद आ जाइए आप अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 5, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। इसमें से आपको पूछा है कि किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है आपकी, तो यहाँ पर आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो द्वारका शब्द की वर्तनी यदि आपको आ रही है तो आप इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, क्योंकि द्वारका को ही 4 माध्यम से गलत रूप से लिखा गया है और 1 में शुद्ध लिखा गया है। 3 माध्यम गलत हैं, 1 शुद्ध है। तो उसमें से द्वारिका, द्वारिका नहीं होता है यह आपका, द्वारिका नहीं होता, द्वारका भी नहीं होता,
ऑप्शन नंबर 1 के साथ आप जाने वाले हैं द्वारका। बिल्कुल शुद्ध रूप यही है, द्वारका का यही शुद्ध है, द्वारिका नहीं होता है। इसके बाद आ जाइए अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से शुद्ध कौन सा है? शुद्ध वर्तनी आपको छांटनी है, दर्शनाभिलाषी की शुद्ध वर्तनी आपको छांटनी है। तो दर्शन अभिलाषी ये बिल्कुल अशुद्ध है, दर्शनाभिलाषी नहीं होता, दर्शनाभिलाषी नहीं, यह आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। दर्शनाभिलाषी इसी प्रकार का लिखा जाता है, दर्शनों की इच्छा रखने वाला होता है आपका दर्शनाभिलाषी। इसके बाद इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? इंद्र वज्र को आपको शुद्ध लिखकर बताना है। तो यहाँ पर इंद्र व्रजा नहीं होता, इंद्र वज्रा नहीं होता, इंद्र वज्र, यहाँ पर इंद्र में अशुद्धि है। इसके बाद इंद्र वज्र नहीं होता, ये तीनों शुद्ध है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। इंद्र वज्र नहीं होता, वज्रा सही शब्द है, जो कि आपका मोस्ट IMP है, SSC GD ने कई बार पूछा है। इंद्र वज्र नहीं, इंद्र वज्रा होता है। इसके बाद आ जाइए अगले प्रश्न पर। निम्न में से सही शब्द कौन सा है? सही शब्द आपको बताना है कि इनमें से सही शब्द कौन सा है। कृतघ्न ऑप्शन नंबर सी में अशुद्ध है, कृतिधन गलत है, कृतघ्न आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है, कृतघ्न आपको लिखकर देखना है, लिखकर। कृतघ्न होता है एक शब्द, एक आपका कृतज्ञ होता है। दोनों आपके अनेकार्थी शब्द में बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, कृतघ्न और कृतज्ञ। तो कृतघ्न क्या होता है दोस्तों? कृतघ्न होता है आपका जो किए गए उपकार को नहीं मानता है, और जो किए गए उपकार को मानता हुआ है आपका कृतज्ञ होता है। इसके बाद बात करें हम अगले प्रश्न की, जो आपसे पूछ रहा है इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? अध्येता की आपको शुद्ध वर्तनी यहाँ पर बतानी है दोस्तों। अध्येता की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? तो अध्येता नहीं होता, मोस्ट IMP है, यह प्रश्न भी कई बार रिपीट हुआ है। अधियेता भी नहीं होता, अध्यात नहीं, ऑप्शन नंबर डी बच जाता है। अध्येता, ये धा है यहाँ पर, इस प्रकार से अध्येता, यह इसका शुद्ध रूप है, अध्येता। इसके बाद आ जाइए आप अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध शब्द इसमें से आपको बताना है, 3 कहीं ना कहीं अशुद्ध लिखे हुए हैं, एक शुद्ध है, उसको आपको छांटना है। तो दृष्टा ये आपका शुद्ध है, ये भी अशुद्ध हो जाएगा, दृष्टा ये भी अशुद्ध है, यह ऑप्शन नंबर 1 में बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। दृष्टा इसी प्रकार से लिखा जाता है। A और C बहुत क्लोज हैं, B और D तो हट जाएंगे यदि आपने पढ़ाई करके गए हो, तो इनमें आप फंसोगे यदि फंसोगे तो यहाँ पर यह नीचे इस प्रकार से गोंकड़ी टाइप की, ये ऋषि की मात्रा रहती है, रे ऋषि की, इसमें है रा का रूप, राव का रूप नहीं है। ऊपर देखोगे तो ये आधा रा रहता है। दृष्टा ऑप्शन नंबर 1 में आप जाने वाले हैं, दृष्टा के साथ। इसके बाद दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर रुख कर रहे हैं। इनमें कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध बताना है, कौन सा शब्द शुद्ध इसमें लिखा हुआ है। शुद्ध शब्द आपको छांटना है। तो यानी और यानी, ए और सी बहुत क्लोज हैं आपस में, यानी और यानी, तो ये वाला यानी गलत हो जाएगा, और यह यानी आपका बिल्कुल सही है। ना पे छोटी की मात्रा आ जाती है यानी में। इसके बाद द्वंद नहीं होता, द्वंद्व होता है, इस दा में भी बा आता है, इस दा में भी बा आता है। उज्ज्वल मोस्ट रिपीटेड वर्तनी यहाँ पर पूछी गई है, तो उज्ज्वल की वर्तनी भी सही लिखी हुई है। दोनों जा आधे आते हैं, वा और ला, उज्ज्वल, यह बिल्कुल उज्ज्वल का सही रूप है। आपसे इस प्रकार से उज्ज्वल पूछा जाता है, जो कि गलत रूप होता है। उज्ज्वल यह आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए
अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। बारात, बाजार, इसके बाद आ जाइए कालिदास। यह जो भी शब्द लिखे हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं दोस्तों, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाजार नहीं होता, बाजार होता है। बाजार आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इसमें ये वाला नुक्ता आता है या नहीं आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे। वैसे शुद्ध रूप है बाजार का कालिदास आपका शुद्ध है। इसमें क्या शुद्धि है भैया? तो इसमें शुद्धि है, छोटी की मात्रा आएगी। कालिदास होता है, छोटी की मात्रा आती है। यह आपका शुद्ध रूप है और मोस्ट IMP भी है। बारात नहीं बारात होता है, बारात नहीं बारात होता है, बारात नहीं बारात आपका शुद्ध रूप होता है। यह भी आपका IMP है। इसके बाद आ जाइए आप अगले प्रश्न पर। बहिष्कार, शुद्ध वर्तनी इसमें से आपको छांटनी है। शुद्ध वर्तनी आपको छांटनी है। शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी? तो बहिष्कार नहीं, बाहिष्कार नहीं, बहिष्कार नहीं। ऑप्शन नंबर सी, बहिष्कार मतलब किसी चीज का त्याग करना या उसके विपक्ष में बोलना। जैसे स्वदेशी आंदोलन में भारतीयों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, मतलब त्याग किया। तो बहिष्कार का मतलब क्या होता है? एक तरीके से त्यागना हो जाता है। इसके बाद आप अगले प्रश्न की ओर रुख करोगे। वह लिखा है निम्नलिखित गिनतियों में से अशुद्ध वर्तनी वाला विकल्प आपको छांटना है। 66, 53, 49, 31 ये आपके सामने गिनतियाँ लिखी हैं, इनमें से आपको अशुद्ध बताना है। तो 49 बिल्कुल शुद्ध रूप है। 49 नहीं होता, 49 ही होता है, जो कि बिल्कुल सही लिखा हुआ है। 31 नहीं होता, 31 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल करेक्ट वर्तनी आपकी लिखी है। 53 हम जल्दी हम बोल देते हैं, प्रचलित रूप 53 है, जो कि बिल्कुल अशुद्ध है। 53 आपका सही रूप होता है। तो 49 होता है, 31 और 53 और 66 ये आपका शुद्ध लिखा है। 66 होता है, 66 इसकी शुद्ध वर्तनी है, 66 नहीं होता। इसके बाद बात करें हम अगले प्रश्न की। आपसे पूछा है निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। अधोगति, उज्ज्वल, विस्मरण, हितैषी किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध आपके लिखे हुए हैं? तो आप देखोगे, इसे आप मान लो एक नंबर दे दिया मैंने अधोगति को, 2 दे दिया उज्ज्वल को, 3 विस्मरण को, 4 हितैषी को। अब आपको इनमें से, इन नंबरों में से छांटना है कि 1 नंबर अशुद्ध है या 2 नंबर अशुद्ध है या 3 नंबर अशुद्ध है और कौन सा शुद्ध है। इसमें से पूछा है शुद्ध, तो ऐसे विकल्पों का चयन करें जिनमें सभी शब्द आपके शुद्ध हैं। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ आप जाने वाले हैं 3 और 4। 3 और 4 पे आओगे तो विस्मरण लिखा हुआ है, विस्मरण आपका बिल्कुल सही है और हितैषी भी आपका बिल्कुल सही है, यही आपका सही हो जाएगा। इसके बाद जो आपका अधोगति लिखा हुआ है, तो अधोगति भी इसका सही होने वाला है दोस्तों, क्योंकि अधोगति का अशुद्ध रूप होता तो बड़ी की मात्रा आती, छोटी की मात्रा अधोगति में बिल्कुल सही आती है। और उज्ज्वल में दोनों जा आदि आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, 4, 1। 3, 4, 1 इसका आंसर हो जाएगा इसके हिसाब से। इसके बाद बात करें हम अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है अनुक्रमणिका की। तो यहाँ पर आप देखोगे कौन सी शुद्ध वर्तनी लिखी हुई है, तो अनुक्रमणिका। ये चारों आपके अशुद्ध हैं, चारों आपके अशुद्ध हैं विकल्पों में, क्योंकि इन्होंने आपका क्या टाइप नहीं कर पाया, अनुक्रा को इन्होंने रा पढ़ लिया, इसलिए चारों अशुद्ध टाइप हो गए। तो आपका शुद्ध रूप यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। अनुक्रमणिका का क्या होता है? तो इस प्रकार का शुद्ध रूप होता है। अनु के बाद क्रमणिका, अनुक्रमणिका, यह आपका बिल्कुल शुद्ध रूप है अनुक्रमणिका का। और ये चारों विकल्प आपके रॉन्ग होने वाले हैं। इनमें से शुद्ध कौन सा शब्द है? विद्या वाचस्पति के बारे में आपको बताना है। तो विद्या इस प्रकार से लिखेंगे, विद्या वाचस्पति, यह आपका शुद्ध हो जाएगा।
विद्या वाचस्पति यह शुद्ध रूप है। यह शुद्ध रूप है जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है। ये इस प्रकार का आधा दा है, दाम है विद्या वाचस्पति। यहाँ पर एक छा संबंधी अशुद्धि हो गई, इसमें चा संबंधी बड़ा नहीं आएगा और ये सा संबंधी, तो ऑप्शन नंबर 1 और ये लिखा हुआ है विद्या वाचस्पति की वर्तनी। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? परामर्श की आपको सही वर्तनी बतानी है तो परामर्श ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। ये वाला सही नहीं आएगा, सा नहीं, परामर्श नहीं। परामर्श मतलब किसी को सलाह देना। आपने सुना होगा कि मुझे परामर्श चाहिए, मतलब आपकी सलाह चाहिए, तो इसे हम बोल सकते हैं इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है सलाह। 19 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धि है? ऐसा शब्द ढूंढना है जिसमें हलंत से संबंधित आपकी अशुद्धि मिल जाए, ऐसा शब्द आपको ढूंढना है। तो यहाँ पर आप देखोगे साक्षात बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इसमें नीचे ता के नीचे हलंत आता है, अर्थात में भी ता के नीचे हलंत आता है और हनुमान में भी ना के नीचे हलंत आता है। बोलिए हनुमान जी महाराज की। संकट को हरने वाले हनुमान जी का स्मरण आप सदैव करते रहें, आपका सिलेक्शन यही करवाएंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो प्रत्युत आपका बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा हलंत की दृष्टि से। प्रत्युत में हलंत नहीं आता है, यह शुद्ध रूप हो जाएगा। तो हनुमान का शुद्ध रूप ना के नीचे हलंत, ता के नीचे हलंत, अर्थात का और साक्षात का ता के नीचे हलंत। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द की वर्तनी सही है? कौन से शब्द की वर्तनी यहाँ पर सही है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह आपका होने वाला है, कई बार जीडी में रिपीट हुआ है। ऐतिहासिक कोई वर्ड नहीं होता, इसके बाद ऐतिहासिक नहीं होता, ऐतिहासिक भी नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी के साथ आप जाने वाले हैं, ऐतिहासिक। ऐतिहासिक यह आपका शुद्ध रूप लिखा हुआ है, ऐतिहासिक। अब इसमें और इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि दोनों में कौन सा शुद्ध है। तो यहाँ पर दोस्तों ता पे छोटी की मात्रा नहीं है, इसलिए यह आपका अशुद्ध है। और यहाँ पर हम बात करें जो हमने शुद्ध माना है ऐतिहासिक को, तो यहाँ पर छोटी की मात्रा है जो इतिहास से संबंध रखता है, वह आपका ऐतिहासिक होता है। और यहाँ पर ऐ नहीं आएगा और यहाँ पर ई नहीं आएगा, इसलिए सारे वर्ड आपके अशुद्ध हो जाते हैं। इसके बाद बात करें हम अगले प्रश्न की, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आविष्कार की सही वर्तनी आपको बतानी है। तो इसमें सा संबंधी अशुद्धि है पहले विकल्प में, इसमें भी सा संबंधी अशुद्धि है और इसमें भी सा संबंधी अशुद्धि है। ऑप्शन नंबर बी बच जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बच जाता है जो कि बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। आविष्कार का मतलब होता है किसी वस्तु की खोज करना, किसी वस्तु की खोज करना। इसके बाद आ जाइए आप अगले प्रश्न पर। शुद्ध वर्तनी का यहाँ पर चयन करना है आपको। महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा की शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी? तो यहाँ पर ता संबंधी अशुद्धि है पहले विकल्प में और यहाँ पर बड़ा की मात्रा नहीं है, वाप है। इसके बाद यहाँ पर ता संबंधी अशुद्धि फिर आ गई। ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल सही आपका लिखा हुआ है महत्वाकांक्षा की वर्तनी। महत्वाकांक्षा, ता पहले इस प्रकार का आधा और इस प्रकार से ता फिर आ जाता है, तो यह आपका महत्वाकांक्षा हो जाता है। इसके बाद बात करें हम अगले प्रश्न की, जो कि है आपका निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? ज्योत्सना, इसमें हम लगाएंगे दोस्तों मोस्ट आईएमपी प्रश्न, एसएससी जीडी का फेवरेट। प्रीवियस ईयर उठाकर देख लेना, हर एग्जाम में पूछा गया है जीडी के में। ज़्यादातर तो जैसे 20 शिफ्टें हुई तो 5-6 शिफ्ट में तो यही पूछा गया था। कौन सा? ज्योत्सना, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इतना जोर दे रहे हैं। ज्योत्सना कैसा लिखा जाएगा? तो इसमें ये सा पूरा नहीं आएगा, यह शुद्धि है इसमें। इसके बाद बात करें हम दोस्तों, ए वाले विकल्प की तो सा है ही नहीं, इसमें तो बी में भी गलत है। इसके बाद ज्योतिषना नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही लिखा हुआ है ज्योत्सना। आपका जा आधा, यो ता आधा और सा आधा और ना, यह आपका बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा ज्योत्सना। अगला यहाँ पर प्रश्न आपका मोस्ट IMP, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, कौन सा शब्द यहाँ पर सही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर स्वतंत्र की शुद्ध वर्तनी पूछने की कोशिश की गई है, तो यहाँ पर बा में आ नहीं है इसलिए अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल शुद्ध है, स्वातंत्र्य, यह बिल्कुल सही वर्ड होता है दोस्तों। हम उच्चारण गलत करते हैं इसलिए दोस्तों हम वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ कर बैठते हैं, वर्तनी इसलिए हमें गलत लगने लगती है। इसका कारण यही है, अभी तक आपने अपनी YouTube चैनल स्टडी विद CSY को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। इसके बाद अगले प्रश्न पर हम पहुंच चुके हैं, कवयित्री। सभी प्रश्न ऐसे लिए गए हैं जो कि मोस्ट IMP आपके होने वाले हैं। तो शुद्ध शब्द यहाँ से पूछा गया है, कवि का जो स्त्रीलिंग वर्ड होता है वो कवयित्री होता है, तो कवयित्री है, बिल्कुल गलत है। इसके बाद बात करें हम कवयित्री, ये भी कोई वर्ड नहीं होता, कवयित्री ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आप जाने वाले हैं, कवयित्री। कवयित्री यह आपका हो जाएगा। जो लिंग वाले चैप्टर में भी पूछा जाता है, कभी कभी बोलते हैं हम जो मेल आपका पुरुष रचनाएं रचता है, जो पुरुष पद की रचनाएं रचता है, किसकी पद, कविता संबंधी लिखता है, उसे हम कवि बोलते हैं। और जो स्त्री पद की रचनाएं करती है, जो कविताएं वगैरह लिखती है, उसे हम कवयित्री बोलते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है कि या पे भी छोटी की मात्रा है और त्रा पे बड़ी की मात्रा है, यह इसका शुद्ध रूप है, यह इसका शुद्ध रूप है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद आ जाइए अगले प्रश्न पर। आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आती है, रेखांकित शुद्ध कीजिए। रेखांकित शब्द को शुद्ध करना है, तो इसमें रेखांकित कौन सा है, उच्च श्रृंखला को रेखांकित किया गया था प्रश्न में, यह आपका रेखांकित है, तो इसमें से आपको उस श्रृंखला की शुद्ध वर्तनी बतानी है, उच्च श्रृंखला की शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो यहाँ पर बात करें हम, यह यहाँ पर मिस्टेक है क्योंकि यहाँ पर ये शुद्धि लिखा हुआ है, इसका शुद्ध रूप ही यही होता है, उच्च श्रृंखला, यही इसका शुद्ध रूप है, यही इसका शुद्ध रूप है, उच्च श्रृंखलता। यहाँ पर यदि अशुद्धि होती है छा कर देते हैं, इसलिए अशुद्ध हो जाता है। तो यहाँ पर जो हमने लिखा है वह एकदम से सटीक है, उच्च श्रृंखलता, यह आपका शुद्ध हो जाएगा। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है आपका, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। अभाव की सही वर्तनी आपसे पूछी गई है, अभाव की सही वर्तनी आपसे पूछी गई है, तो अभाव कोई शब्द नहीं होता, अभावे भी गलत है, अम्भाव भी गलत है, अभाव है आपका ऑप्शन नंबर बी में शुद्ध लिखा हुआ है। अभाव मतलब होता है किसी चीज़ की कमी, किसी चीज़ की कमी। जैसे गरीब व्यक्ति के पास किस चीज़ की कमी होती है, धन की कमी होती है, तो हम बोल सकते हैं कि जो व्यक्ति है वह उसके पास धन का अभाव है, अभाव मतलब कमी है। इसके बाद आ जाइए आप नेक्स्ट प्रश्न पर, जो कि है आपका सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, 28 नंबर क्वेश्चन। उपर्युक्त के बारे में आपको शुद्ध रूप लिखना है, उपर्युक्त कौन सा होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 में बिल्कुल सही लिखा हुआ है। उपर्युक्त इसी प्रकार से लिखा जाता है, यहाँ पे ऊपर रा आता है, नीचे छोटा ऊ की मात्रा आती है, का आधा और ता आ जाता है, उपरिक्त नहीं होता। और यहाँ पर इसमें और इसमें देखेंगे तो बिल्कुल सेम लिखे हुए हैं, मतलब डी भी आपका शुद्ध है और सी आपका गलत है। तो उपर्युक्त तो इसी प्रकार से लिखा जाता है, उपर्युक्त तो इसी प्रकार से लिखा जाता है। उपर्युक्त मतलब क्या होता है, आपने प्रश्नों में पढ़ा होगा, ऊपर ऊपर लिखा हुआ, ऊपर लिखा हुआ उसे हम बोलते हैं उपरटेक्स्ट। जैसे आपसे नीचे कोई क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपसे बोल देगा कि उपर्युक्त कथन को पढ़कर नीचे प्रश्नों के उत्तर दीजिए, मतलब उपर्युक्त मतलब ऊपर लिखा हुआ। यदि कहीं कहीं आपको निम्नलिखित लिखा हुआ मिल जाता है तो निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे लिखा हुआ। तो उपर्युक्त के दोनों ए में और डी में शुद्ध वर्तनी लिखी हुई है। इसके बाद सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। इन 4 शब्दों में से आपको सही वर्तनी छांटनी है।
तो श्रृंगार की वर्तनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम सा संबंधी अशुद्धि कर देते हैं। इसमें संयुक्त व्यंजन का छा यूज होता है, जिसके नीचे री की मात्रा आती है। श्रृंगार, श्रृंगार यह आपका बिल्कुल शुद्ध रूप है। श्रृंगार आपका यह वाला शुद्ध होता है, श्रृंगार। इसके बाद मातृभूमि की बात करें तो ये बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, मातृभूमि। इसमें यदि अशुद्धि देता है तो त्रा बना देता है, त्रा, मातृभूमि, यह आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब अवनति भी आपका शुद्ध रूप लिखा हुआ है, अवनति। उन्नति और अवनति, उन्नति मतलब किसी व्यक्ति का अच्छे स्तर पर बढ़ना, अवनति मतलब उसका बढ़ना नहीं, पीछे होना। मुश्किल यह है आपका, मुश्किल की बात करें तो मुश्किल आप बताएंगे कमेंट में कि सही लिखा हुआ है या नहीं। कमेंट सेक्शन में बताएंगे, इससे पता भी चले कि आप क्लास देखते हो या नहीं। तो श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी हो जाएगी इस प्रकार से। मातृभूमि शुद्ध है, अवनति भी शुद्ध है। यदि इसे अशुद्ध पूछता है तो अवन्नति कर देता है, अवन्नति कर देता है। इसके बाद आ जाइए अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से सही उत्तर वाक्य का चयन कीजिए। इसमें से वाक्य पूछ लिया आपसे, क्योंकि वर्तनी में आपसे वाक्य देकर भी उसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। नौकरानी नल में बाल्टी भरती है, तो ये तो इसमें कारक संबंधी अशुद्धि हो गई। यदि और डीप जाएगा तो पूछेगा कौन सी अशुद्धि है, तो इसमें मैं क्या है, कारक का विभक्ति रूप है, तो इसमें कारक संबंधी अशुद्धि है। नल को बाल्टी भरती है, नौकरानी नल को बाल्टी, इसमें भी कारक संबंधी अशुद्धि है। नल को, नल से बाल्टी भरती है, नल से बाल्टी भरती है, नल से बाल्टी भरती है, यह आपका शुद्ध हो जाएगा। नौकरानी नल से बाल्टी भरती है। मेज पर रखे चश्मे को उठा लाओ, इसमें आप देखेंगे क्या कोई अशुद्धि है। मेज पर रखे चश्मे को उठा लाओ, इसमें कोई अशुद्धि है, यह आपको इसमें से बताना है। इसमें कोई अशुद्धि तो नहीं है, तो इसमें आप देखेंगे मेज पर रखे चश्मे को उठा लाओ, यह बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर आ जाता मेज में रखे तो गलत हो जाता है, ये बिल्कुल शुद्ध है, मेज पर रखे। जा में यह आपका नुक्ता यूज होता है, जो बिंदु रखा हुआ है, इससे भी अशुद्धि हो जाती है। यदि और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को डिजाइन किया जाए तो जा में यह नहीं लगाते हैं नुक्ता चिन्ह को, तो इससे भी अशुद्धि मानी जाती है, इससे भी अशुद्धि मानी जाती है। मेज पर रखे चश्मे को उठा लाओ, तो ये बिल्कुल सही है आपका। तो ऑप्शन सी और डी आपका बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी चार्ट है। उज्ज्वल का फिर से आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। उज्ज्वल ये वाला गलत है, उज्ज्वल वाला सही रूप हम यह मान लेते हैं, सही रूप मान लेते हैं जल्दी जल्दी में, यह वाला जो कि अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 में बिल्कुल शुद्ध रूप लिखा हुआ है उज्ज्वल का, ऑप्शन नंबर 1 में। इसमें आपको ध्यान करना है, दोनों जा आधे आते हैं, दोनों जा आधे आते हैं, और इस प्रकार से उज्ज्वल की वर्तनी शुद्ध लिखी जाती है। इसके बाद यह मोस्ट IMP है, इसलिए फिर से आ गया है प्रश्न मोस्ट IMP। इसके बाद बात करें हम अगले प्रश्न की। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? सही आपको बताना है कौन से शब्द की वर्तनी सही होने वाली है। तो ये फॉन्ट का कुछ इश्यू है, यहाँ पर विधाता लिखा हुआ है, ये ढाई है, विधाता इस प्रकार से लिखा हुआ है, धा है विधाता। और ये लिखा हुआ है सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ लिखा हुआ है, तो सर्वश्रेष्ठ आपका शुद्ध है दोस्तों। सर्वश्रेष्ठ इस प्रकार से लिखा जाता है, टा आता है ठा की जगह, सर्वश्रेष्ठ होता है, ठ नहीं होता, ठा नहीं होता, चा आता है, टा आता है, टा क्या आ जाएगा, टा। विधाता आपका बिल्कुल सही, यह वाला रूप बिल्कुल सही है विधाता का, ये वाला अशुद्ध है। भूमिगत, तो भूमिगत सही लिखा हुआ है क्या? तो इसमें से आप बताएंगे भूमिगत भी आपका अशुद्ध लिखा हुआ है, क्योंकि छोटी की मात्रा आएगी, भूमिगत इस प्रकार से लिखा जाएगा, और इनमें से कोई तो हट जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 विधाता सही है। सर्वश्रेष्ठ में इतनी सी त्रुटि है कि जो टा बना हुआ है, ठा बना है, ठा, ठा की जगह आ जाएगा टा, और इसमें बड़ी की मात्रा की त्रुटि है। इसके बाद बात करें हम अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है?
यह भी आपका मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। मोस्ट आईएमपी चार दीवारी के बारे में आपसे पूछा गया है कि चार दीवारी कौन सा रूप शुद्ध लिखा हुआ है। तो आंसर है बी, चार दीवारी आपका शुद्ध होता है। इसमें बड़ा संबंधी अशुद्धि है, चाहर नहीं होता, चार दीवारी नहीं, चार दीवारी ये वाला हम शुद्ध रूप मान लेते हैं, लेकिन आज क्लियर करने अशुद्ध है, क्योंकि चार दीवारी का कोई विशेष अर्थ नहीं है दीवार के संबंध में, इसलिए यह आपका शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध होता है आपका, आपको लिखकर देखना है। वर्तनी को यदि आपको कंठस्थ करना है, भूलना नहीं है, तो इसको लिखकर देखना है। चार दीवारी, यह बिल्कुल शुद्ध रूप है ऑप्शन नंबर बी में। 34 नंबर प्रश्न, व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है। अब ऐसे प्रश्नों का प्रचलन परीक्षाओं में बढ़ गया है, जहां पर एक प्रश्न के माध्यम से हमसे कई प्रश्न एक ही क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। यहाँ पर एक तो आपसे पूछ लिया गया शुद्ध वर्तनी वाला क्वेश्चन, दूसरा पूछना गया अनेक शब्दों के बदले में एक शब्द वाला क्वेश्चन। तो दो क्वेश्चन को मर्ज कर दिया गया है, मतलब जोड़ दिया गया है एक ही प्रश्न में। व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द की शुद्ध वर्तनी है, तो व्याकरण गलत है। इसके बाद व्याकरणज्ञ गलत है, व्याकरणी गलत है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाने वाले हैं। यही शुद्ध रूप होता है जो व्याकरण को जानता है। तो इसमें हमारा एक प्रश्न और बन गया कि व्याकरण को, जिसको व्याकरण का ज्ञान रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे व्याकरण बोलते हैं। उसे व्याकरणज्ञ ज़्यादा लोग लगा देते हैं, लेकिन यह शुद्ध है, ऑप्शन नंबर बी आपका शुद्ध है। इस प्रकार से हम उसे व्याकरण बोलते हैं। यह बार बार लिखकर आपको पेज पर देखना है। हर प्रकार के क्वेश्चनों से हम रूबरू करा रहे हैं आपको, किस प्रकार से क्वेश्चन बन जाते हैं वर्तनी में। सरल से सरल, कठिन से कठिन लेवल तक आपको हम हिंदी में ऐसा बना देंगे कि आपने पूरी क्लासेस हमारी कर ली तो 40/40 ही आपका स्कोर आएगा, एक भी इसमें से कम नहीं होगा। यह हमारा वादा है। बस आपको भी हमारे साथ वादा करना है कि जितनी भी क्लासेस आप अपलोड करोगे चैनल पे हिंदी संबंधित, वह एक भी क्लास नहीं छोड़ेंगे, सभी क्लास को शिद्दत से लेंगे। विभाग की सही वर्तनी बताना। सही वर्तनी वाला शब्द विवास नहीं, विविस नहीं, विभाग नहीं, विभाग। विभाग होता है, इस प्रकार का विभाग होता है। 46, निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द कौन सा है। सही शब्द आपको बताना है। दुग्धोज्वल की यहाँ पर वर्तनी आपको बतानी है, तो दुग्धोज्वल ऑप्शन नंबर ए में सही लिखा है। दुग्धोज्वल, दोनों जा, क्योंकि उज्ज्वल की हमने वर्तनी पढ़ी, अभी उज्ज्वल की वर्तनी पढ़ी थी। दोनों जा आधे आते हैं उज्ज्वल में, तो उज्ज्वल और दूध से मिलकर बना है दुग्ध प्लस उज्ज्वल। तो ये हो जाएगा आपका, इसमें यदि हम तोड़ें इस शब्द को तो दुग्ध प्लस उज्ज्वल, इससे मिलकर बना है। तो उज्ज्वल यहाँ का जो धा है उसका आ जाएगा और ऊ मिलकर आपका ओ बन जाएगा। गुण संधि इसमें है और ये आपका ओ का रूप ले लिएगा, दोज्वल। इस प्रकार से यह शब्द बनाया। जब हम संधि डिस्कस करेंगे तो आपने अभी तक ऐसी संधि कहीं नहीं पढ़ी होगी जो हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और पूरी क्लासेस हिंदी की आपको देखना है। एसएससी जीडी भर्ती 2027 में झंडे गाड़ दोगे आप, हमारी पूरी गारंटी है। और मैराथनों के चक्कर में, बड़े बड़े कोर्सों के चक्कर में पड़े रहे तो जीवन में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। फ्री कंटेंट, ऐसा कंटेंट, बहुत उम्दा कंटेंट छांटा होगा। दुग्धोज्वल ये वाला गलत है, दुग्धोज्वल गलत है, दुग्धोज्वल गलत है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसके बाद आ जाइए आप नेक्स्ट प्रश्न पर, जो कि है आपका, कौन सा प्रश्न आ गया आपका यहाँ पर, 37 नंबर आ गया। इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध पूछा है। दोस्तों आपको क्वेश्चन पर विशेष फोकस करना है। आप शुद्ध के फ्लो में शुद्ध ढूंढ दो। उसमें क्वेश्चन पूछा है आपका अशुद्ध, तो अशुद्ध ढूंढना है दोस्तों। इसमें क्या ढूंढना है, अशुद्ध। तो ज्योत्सना बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ज्योत्सना बहुत इंपॉर्टेंट वर्तनी भी है ज्योत्सना की। संतुष्ट बिल्कुल सही है। संतुष्ट अलग अशुद्ध होता है, ठा नहीं आता, टाई आता है। इसके बाद दोस्तों शूर्पणखा, वेरी आईएमपी वर्तनी शूर्पणखा की कई बार पूछी है। आईएमपी ज्योत्सना भी है। सभी जितनी भी वर्तनी लाई गई हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं,
इनमें से ही आपके पेपर में आने वाली है, जो 2-3 क्लास करवाई जाएंगी वर्तनी की। शूर्पणखा होता है, नखा नहीं, शूर्पणखा। इसके सूप जैसे नख हों, वही शूर्पणखा है। रामायण काल में रावण की बहन हुआ करती थी। तो संतुष्ट में ठा नहीं टा आएगा, ये बिल्कुल सही लिखा है। तो ज्योत्सना इस प्रकार से लिखा जाता है, एक बार लिख कर देख लो मेरे साथ, ज्योत्सना। इसके बाद संतुष्ट, ठ नहीं होता, टा आता है, संतुष्ट। शूर्पणखा नहीं, शूर्पणखा होता है, शूर्पणखा होता है। पृष्ठभूमि नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यह आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसमें से आपको क्या छांटना था? अशुद्ध छांटना था। तो यह आपका दोस्तों पृष्ठभूमि तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, चारों सही है, फिर तो चारों सही है, शुद्ध है ही नहीं, क्योंकि इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई। इसमें पृष्ठभूमि गलत था, ऑफिशियल जब हमने देखा क्वेश्चन में तो पृष्ठभूमि लिखा था, तो टा नहीं ठा होता है, ये आपका शुद्ध रूप है। इसके बाद आ जाइए आप, शुद्ध शब्द को चुनकर, शुद्ध शब्द को चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित करें। शुद्ध शब्द आपको बताना है। ज्योत्सना का फिर से आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी अभी हमने पढ़ा, ज्योत्सना इस प्रकार से लिखा जाता है। इसके बाद आ जाइए शुद्ध शब्द का चयन, सुदृढ़ वाला। सुदृढ़ वाला कौन सा सही है? सुदृढ़ मतलब जो बहुत दृढ़ हो, बहुत मजबूत हो, उसके बारे में आपसे पूछा है, तो सुदृढ़ कौन सा सही हो जाएगा? तो ये आपका सुदृढ़, ये डा पे नीचे हलन थे, गलत हो गया ना, गलत हो गया। तो आपका ये सुदृढ़ इस प्रकार से लिखा जाता है, सुदृढ़, रा के नीचे ये वाला रा, सुदृढ़, सुदृढ़ इस प्रकार से लिखा जाता है। क्या है? शुद्ध रूप है सुदृढ़ का दोस्तों, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो हाँ, यह बिल्कुल सुदृढ़ का शुद्ध रूप दोस्तों है। हमसे पूछता है कभी कभी बड़ऊ की मात्रा लगाकर, सुदृढ़, जो कि अशुद्ध है, बड़ऊ की मात्रा नहीं आती, छोटऊ की आ जाती है, सुदृढ़ हो जाता है। अभी तक आपने अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। यहाँ पर हम आ गए फिर अगले मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड पर, कि शुद्ध शब्द का आपको चयन करना है, तो आपको इसमें से शुद्ध बताना है कौन सा है। इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, कौन सा बताना है, शुद्ध शब्द बताना है, शुद्ध, शुद्ध शब्द आपको बताना है। तो शुद्ध शब्द आपका त्याज्य बिल्कुल सही है, त्याज्य आपका बिल्कुल सही होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ आप चले जाओगे। त्यागमय ये गलत है, त्याग भी आपका गलत है, त्याग भी आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन था उसमें इस प्रकार से लिखा था, तया जाए, तो इसकी शुद्ध वर्तनी आपको बतानी थी, इसमें इसकी शुद्ध वर्तनी बतानी थी, यह क्वेश्चन है पूरा, तो इसका त्याग जाएगा, त्याग नहीं आया, क्योंकि त्याग से त्याज्य पूछना चाह रहा था, इसलिए त्याग नहीं आएगा। त्याग अपने आप में शुद्ध है, लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से इसका आंसर यह है त्याज्य, क्योंकि ये त्याज्य की अशुद्ध वर्तनी पूछी गई। इसके बाद आ जाइए अगले प्रश्न पर, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सन्यासी, सबसे पहले तो इस पर लगा दो छपेगा, मोस्ट IMP, वेरी वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन। सन्यासी कई बार रिपीट हुआ है दोस्तों, प्रीवियस ईयर का अध्ययन करने के बाद आपके सामने शब्दों को रखा जा रहा है। वर्तनी संबंधित जब हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा हमारी तरफ से, तब आप किसी भी बुक, किसी भी चैनल पर चले जाना, कोई भी अभ्यास सेट, प्रैक्टिस सेट लगा लेना, एक आध क्वेश्चन छूटेगा नहीं, तो पूरे इसी क्लास में से आपके छपेंगे। सन्यासी नहीं होता, सन्यासी नहीं होता। इसके बाद सन्यासी छोटी की मात्रा नहीं, इसमें अंक की बिंदी और ना दोनों आते हैं। सन्यासी यह आपका बिल्कुल शुद्ध शुद्ध रूप है सन्यासी का। सा पे अंक की बिंदी, ना आधा या और सा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके बाद आ जाएंगे सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। सही वर्तनी वाला शब्द आपसे समति की सही वर्तनी, समति वाला सा नहीं आता, ये सीटी वाला सा नहीं आता, शमीति नहीं होता, समीति नहीं होता, शमिति, दोनों पे छोटी की मात्रा माँ पे और ता पे आ जाती है, यही आपका समिति सही लिखा हुआ है। यह समति की शुद्ध वर्तनी है।
इसके बाद आ जाइए अगले प्रश्न पर। तो यहाँ तक हमने बहुत अच्छे तरीके से लगभग 42 प्रश्नों को कवर किया है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टडी विद CSY चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री राम।